हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू लेक्चर। गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी सेकंड स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैंडलस्टिक पैटर्न से मिलाएंगे और एक नई प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम लोग बनाएंगे। ये दोनों फिबोनाची रिट्रेसमेंट, कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों एक प्राइस एक्शन टूल्स हैं और इन टूल्स को हम कंबाइन करके एक अपनी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। गाइस, आप ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको ये स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूँ ये कोई ऐसे रटनी नहीं है। मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बना बना के आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिले। फिर आपको खुद डिसाइड करना है कौन सी चीज़ आपके लिए वर्कआउट कर रही है। अगर आपके लिए सेम चीज़ वर्कआउट कर रही है तो आप यूज़ कीजिए, अगर आपके लिए कुछ और वर्कआउट कर रहा है तो आप वो आप एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपके लिए ये वर्कआउट कर भी रही है तो भी आप साथ साथ नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करते रहिए, रिसर्च करते रहिए। तब जाके आप एक कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे मार्केट में और एक सक्सेसफुल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बन पाएंगे, राइट। सो गाइस, इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं क्या करूंगा, सिंपल टूल जो हमारा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के साथ कंबाइन करूंगा। फिर आपको बताऊंगा किस लेवल पे आपको पोजीशन बनानी है और किस लेवल पे आपको टारगेट सेट करना है, राइट। और जो अपना ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इससे हम लोग सिर्फ एक ही काम लेंगे, इससे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, मैंने कई बार देखा है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने कलीग्स को भी, जब भी मैंने एक सेम चार्ट पे सेम टाइम फ्रेम पे, जैसे मान लीजिए इंडिगो एयरलाइंस, इस एग्जांपल में मैं इंडिगो एयरलाइंस का चार्ट यूज करने वाला हूँ। इंडिगो एयरलाइंस का मैंने सेम चार्ट डेली टाइम फ्रेम में मैंने 5 लोगों को दिया और उन लोगों से कहा कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे मार्क करके दीजिए। तो जो 5 बंदे हैं वो आपको सेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके नहीं देंगे। किसी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ होगा, किसी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ होगा। तो गाइस, आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्यों, चार्ट तो सेम ही है, टाइम फ्रेम भी सेम है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंस क्यों आ रहा है। गाइस, प्रैक्टिस का डिफरेंस है। जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों को आइडिया लग जाता है कि कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स राइट है। जो मैं आज से कई साल पहले मार्क करता था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो आज गलत है, बिकॉज आज मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है। मुझे पता है कि ये वाला लेवल्स ऑल तो बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, बट वो वाला ज़्यादा क्रूशियल है, ये वाला लेवल ज़्यादा क्रूशियल नहीं है। तो इन शॉर्ट में ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप मैन्युअली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। हो सकता है आप राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बट जब आप फिबोनाची टूल को यूज करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो अगर मैं 5 लोगों को सेम चार्ट और सेम टाइम फ्रेम दे रहा हूं तो 5 लोगों का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम ही होगा, बिकॉज फिबोनाची आपको पहले से ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता के चलते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको ये फिबोनाची टूल थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा इस स्ट्रैटेजी को समझाते हुए। ऑल्दो आई होप अब तक आपको आइडिया होगा हाउ टू यूज फिबोनाची टूल टू प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट्स, राइट। सो गाइस, ये इंडिगो एयरलाइंस का चार्ट है। इंडिगो एयरलाइंस आपको पता ही होगा, काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर है इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री के अंदर इसका। अब मैं इस पे एक फिबोनाची मैप करने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पे मैप करेंगे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। आपको पता होगा जो फिबोनाची मूव होती है वो एक स्विंग लो से लेकर दूसरे स्विंग हाई की होती है, या फिर वाइसा वर्सा। मतलब एक पूरी जो मूव होती है, एक स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग फिबोनाची मूव बोलते हैं, ठीक है। अब आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे, ये चार्ट काफ़ी टाइम से आपको दिख रहा है, काफ़ी पुराना है, 2019 तक का आपको इसमें डेटा दिख रहा है। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था इसका 1500 के आसपास। यहाँ पे देखिए कितनी बार इसने सपोर्ट लिया था, और मुझे आज भी याद है 2021 के स्टार्टिंग में और 2020 के एंड में हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग करके अच्छा, मतलब क्योंकि ये रेंज ब्रेक नहीं कर रहा था, ये अपनी ये जो रेंज थी इसकी 1500 से लेकर इसकी 1800 की सेम रेंज में मूव कर रहा था, और इसमें काफ़ी बार हम लोगों ने रेंज ट्रेडिंग करके पैसे कमाए थे। देखिए यहाँ पे एक बार गिरा भी था, बट मैंने इसे होल्ड करके चला, बिकॉज मुझे मालूम है इंडिगो एयरलाइंस काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जब भी कोविड सिचुएशन जाएगी सबसे पहले यही स्टॉक रिकवर करेगा। तो देखिए बाद में रिकवर भी किया, और ये काफ़ी अच्छी हमने इस टाइम पे रेंज ट्रेडिंग की थी, ठीक है। ऑल्दो उसके बाद यहाँ पे अगस्त 2021 में इसमें ब्रेकआउट आया और इसने अपने 1800 के लेवल्स को, जो कि बहुत टाइम से एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे थे, उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। बट अभी वो पॉइंट नहीं है, अभी हमें सॉरी इसको डिलीट करता हूँ मैं, ठीक है। सो हम लोगों को एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो गाइस, इसका यहाँ पे एक स्विंग हाई था, फिर उसके बाद इसका एक स्विंग लो बना, फिर एक स्विंग हाई बना, फिर एक छोटी सी करेक्शन आई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई। आई होप गाइस आपको पता होगा स्विंग लो स्विंग हाई क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा चार्ट पे रिवाइज करा रहा हूँ जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद स्विंग लो बना, फिर एक स्विंग हाई, इसे स्विंग हाई नहीं बोलेंगे, इसे एक तरीके से कंसोलिडेशन बोलेंगे। इस स्विंग लो के बाद अगर हम लोग बोलें स्विंग हाई, तो इसका स्विंग हाई ये वाला होगा, बिकॉज यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आई, फिर उसके बाद एक मूवमेंट आई, फिर कंसोलिडेशन, फिर स्विंग हाई। तो थोड़ा थोड़ा
कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्ट स्विंग हाई क्या है, एग्जैक्ट स्विंग लो क्या है, बट विद प्रैक्टिस आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। अब यहाँ पे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये एक स्विंग हाई था, उसके बाद सीधा करेक्शन आई, यहाँ पे एक स्विंग लो बना, ठीक है, कितना क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग लो हाई बना, फिर एक स्विंग लो, फिर ये एक स्विंग हाई यहाँ पे जाके बनेगा बिकॉज यहाँ पे एक कंसोलिडेशन थी, फिर यहाँ पे एक स्विंग लो, फिर यहाँ पे जाके एक स्विंग हाई। बट जब ये स्विंग हाई फॉर्म हुआ हमारा 11 फेब 2022 के बाद, आप देखेंगे कितनी शार्प करेक्शन आई है, तो सीधा यहाँ पे जाके एक स्विंग लो फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो ये मूव बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये बहुत एक अच्छी क्लियर कट फिबोनाची मूव है। तो इसी को यूज़ करके चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप पोजीशन बना सकते थे आफ्टर स्टडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से बस हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से ये अपोजिट साइड मूव है, यहाँ पे मार्केट ऊपर था, ऊपर से नीचे आया है। पहले मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें हमेशा मार्केट नीचे से ऊपर गया है, बट इसमें ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इसका स्विंग हाई था, ठीक है, यहाँ से मैप करना शुरू करेंगे और यहाँ पे जाके इसने अपना स्विंग लो बनाया है, ठीक है। हम देखेंगे इस लेवल पे इसका स्विंग लो है, जो कि इसका पहले भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, देखेंगे आप वही लेवल इसने फिर से जाके रिस्पेक्ट करे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो के बता रहा था कि जो 1500 का लेवल था, 1527 का, एग्जैक्ट 1500 का नहीं था, इसमें 1527 का था, दैट इज 1527। तो यहाँ पे इसने प्रीवियसली बहुत बार रिस्पेक्ट किया था और ये इसने ब्रेक किया था नवंबर 2020 में। तो आप देखेंगे जब अभी फॉल आई थी, अभी ये गिरा मार्च 2022 में, अभी के टाइम जब ये गिरा, तब इसने इस लेवल को, दैट इज 1527 को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया और वहां से देखिए बाउंस ऑफ कर गया। तो देखेंगे आप जो हिस्टोरिकल से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से आगे जाके रिस्पेक्ट होते हैं। अगर आप इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को राइट तरीके से मैप करना सीख जाए मैनुअली, अभी तो मैं फिबोनाची के मदद से आपको सिखा रहा हूं, अगर आप मैनुअली इनको मार्क करना सीख जाएं तो आप सिर्फ इसी प्राइस एक्शन टूल के बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न से उसको कंबाइन कर दीजिए, एक सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट इसमें मैं आपको फिबोनाची इसलिए सिखा रहा हूं बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस राइट आइडेंटिफाई हर कोई नहीं कर पाता स्टार्टिंग में। विद प्रैक्टिस ऑल्दो आप राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे, बट स्टार्टिंग में फिबोनाची के आप मदद ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से इसने 1527 के लेवल को रिस्पेक्ट किया है। ये लेवल्स मेरे आज के मार्क नहीं है, ये 1527 और 743 ये लेवल्स मेरे 2020 से मार्क्ड है, बिकॉज आप देखेंगे ये लेवल्स अभी आए नहीं है, ब्लू लाइन से ये मेरे तब के मार्क्ड है और जिस टाइम पे हम लोग इंडिगो में काफ़ी ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। अब ये मुझे यहाँ पे अपना एक पूरी फिबोनाची मूव मिल गई। फिबोनाची मूव यहाँ से शुरू हुई अपनी 2245 से और ये खत्म हुई अपनी 1527 रुपये, ठीक है। ये पूरी फिबोनाची मूव हो गई। अब हम इस फिबोनाची मूव को यूज़ करके अपने क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे और फिबोनाची को डिलीट कर देंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिया 78.6% पे, फिर यहाँ पे एक मार्क कर लिया ये अपने 62% जो अप्रॉक्सीमेटली वो होता है, इसमें आप मार्क कर लिया हमने। फिर हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर लिया 38.2% पे, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया ये, ठीक है। अभी हमारे को क्रूशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके फिबोनाची मूव को डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं जो हमारा ये मूविंग एवरेज है 200 का, इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये जो तीनों लेवल्स मिले हैं हमें, दैट इज 1807 के लेवल्स, 1973 के लेवल्स, 2094 के लेवल्स, ये सारे के सारे जो हमारे लेवल्स हैं, ये लेवल्स हमें फिबोनाची की मदद से मिले हैं। ये हमने मैनुअली प्लॉट नहीं करे, हमने रोबोट की तरह काम किया, हमने फिबोनाची मूव आइडेंटिफाई करी और हमने ये लेवल्स मैप कर दिए। अब ये देखेंगे हम लोग कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा गाइस, ये जो बड़ी फॉल आई थी उसके बाद ये मूव आई, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये लेवल्स थोड़े बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे। फिर आप देखेंगे यहाँ से एक रिवर्सल आने की कोशिश हुई, रिवर्सल आने की शुरुआत हुई, तो हम कह सकते हैं कि ये लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि फिबोनाची के जो हमने लेवल्स मार्क कर रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो ये लेवल्स कितनी बार रिस्पेक्ट हुए हैं, ये वाले लेवल्स जो हम बात करें 1971 के, कितनी बार पास्ट में जाके रिस्पेक्ट हुए हैं। तो हम कह सकते हैं जो फिबोनाची की मदद से हमें रेजिस्टेंस मिले हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो काम कर रहे हैं मार्केट में। गाइस क्या होता है, हम लोग इस फिबोनाची यूज़ नहीं कर रहे, काफ़ी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ कर रहे हैं। जब सब लोग एक ही चीज़ को यूज़ करेंगे, उसके बेसिस पे पोजीशन बनाएंगे, तो ऑब्वियसली वो लेवल्स काम करेंगे, ठीक है। इसको भी एक बोलते हैं हम लोग, वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, मैं कभी आपको बताऊंगा कि कोई भी चीज़ पे जब सब लोग विश्वास करने लग जाएं, लाखों करोड़ों लोग, तो वो चीज़ अगर इम्पॉसिबल भी हो तो वो होने लग जाती है। इसके लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरी एक किताब लिखी गई है। बट अभी मैं यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लेवल्स सिर्फ हम ही ऑब्जर्व नहीं कर रहे, काफ़ी लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन पर काम कर रहे हैं, ठीक है, फिबोनाची के लेवल्स, और इस वजह से ये लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है कि ये लेवल्स रिस्पेक्ट क्यों हो रहे हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने देखा यहाँ पे एक फिबोनाची मूव थी, हमने यहाँ से लेकर 2267 से लेकर 1527 की फिबोनाची मूव
मार्क करी, फिर हम लोगों ने लेवल सेलेक्ट किए, जो हमारे सारे फिबोनाची लेवल्स होते हैं उससे हमें ये लेवल्स मिले, ठीक है, और हमने देखा ये पास्ट में भी बहुत अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे। तो ये तो हो गया हमारा फिबोनाची टूल। अब हम क्या करेंगे, एक अपना कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न होता है हमारा पिन बार। एक पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें जो नोज होती है, नोज बहुत छोटी होती है ऊपर की, टेल काफ़ी लंबी होती है और बॉडी बहुत छोटी होती है, ये ना के बराबर होती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये जो है यहाँ पर एक कैंडल बन रही है, ठीक है। ये कैंडल इस टाइप की बन रही है कि यहाँ से स्टॉक ने रिकवर किया, ठीक है, यहाँ से रिकवर करके एक मूवमेंट आई, ये स्टॉक गया यहाँ तक 197 तक, एक पूरा ये स्विंग लो था, ये एक स्विंग हाई बना, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था, बट स्विंग लो अगर हम बात करें तो ये स्विंग लो था, और फिर उसके बाद स्विंग हाई हमारा यहाँ पे बना 1971। तो इससे पता चल गया हमारे 1971 के लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं। बट अगर हम देखेंगे ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट कर चुका है, ठीक है, ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट कर चुका है, ये 1527 पे आ चुका था, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो कि दिसंबर 2020 से चला आ रहा था, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक को अपवर्ड मूवमेंट देनी ही थी। रशिया यूक्रेन क्राइसिस ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, और सारी फ्लाइट्स वापस से रिज्यूम हो गई हैं, तो टूरिज्म बिजनेस बूम करने वाला है आने वाले टाइम में, इसलिए इसके शेयर प्राइस बढ़नी चाहिए। और इंडिगो एयरलाइंस का आज भी मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है इंडिया के अंदर, राइट, डोमेस्टिक एयरलाइंस की मैं बात कर रहा हूँ और डोमेस्टिक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जब ये करेक्शन आई तो यहाँ पे इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था हमारा 1825 पे, ये सपोर्ट लेवल भी हमें फिबोनाची की मदद से मिला है। अब हम देख रहे थे इन लेवल्स पे जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फिबोनाची की मदद से फाइंड आउट कर रहे हैं, इन लेवल्स पे हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई इंडिकेशन मिल जाए कि हमें यहाँ पे पोजीशन बना लिए, हम लोग वहाँ पे पोजीशन बना लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अपना यहाँ पर है 1527 पे, और जितना मेरा मानना है ये अगर अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही बुरा नहीं होता तब तक ये 1527 लेवल्स नहीं आने वाले, ये वापस से ऊपर ही जाएगा, बिकॉज ये काफ़ी ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था, और ये जो इसका लेवल है ये वाला 1825 का, ये भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि ये पास में जाके कई बार आप देखेंगे रिस्पेक्ट हुआ है। देखिए पहले एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब उसके बाद ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। तो ये जो 1822 के लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और ये यहाँ से अगर रिकवर कर रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा, इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। पहले 1527 थोड़ा टाइम पहले इसलिए चला गया था रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर चले गए थे। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली एयरलाइन इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर का परसेंटेज होता है वो क्रूड ऑयल का होता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो एयरलाइन इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा लॉसेज होंगे, इस वजह से इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी गिर गया था। बट अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, बात चल रही है इंडिया रशिया से ऑयल इम्पोर्ट करेगा, रशिया से ऑयल इंपोर्ट करेगा चीप रेट्स पे, और सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, इस वजह से ये रिकवर कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पहुँच गया, ठीक है, इसका स्टॉक प्राइस यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे जो ये कैंडलस्टिक बन रही है, ये कैंडलस्टिक बन रही है, इसमें ह्यूज टेल है, काफ़ी लंबी टेल है, यानी आज ये गिरा, आज ये इसका प्राइस गिरा और इसका लो बना आज 1762 का, जो कि जो इसका सपोर्ट है 1825 से काफ़ी नीचे है। तो 1762 पे जब गया तब लोगों ने अपॉर्चुनिटी देखी, लोगों ने इसे गिरने नहीं दिया, बायर्स तेजी से आए और इसके शेयर प्राइस को ऊपर मूव कर गए। आप देख लेंगे कि काफ़ी एक अच्छी कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है, जिसका टेल काफ़ी लंबी है और बॉडी इसकी फॉर्म हो रही है। तो अगर आज एक अपना जब इसका मार्केट आज का मार्केट क्लोज होता है और इसका मार्केट पॉजिटिव में क्लोज होता है, जो इसका आज का हाईएस्ट पॉइंट है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है उसके आसपास क्लोज होता है, तो यहाँ पे मैं अपनी कल पोजीशन बना लूँगा, कल मॉर्निंग में मैं इसमें एंट्री ले लूँगा, और मेरा पहला टारगेट ये होगा 1973 का, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, और मेरा दूसरा टारगेट होगा 2000 रुपीज़ का। तो 2000 रुपीज़ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। अप्रॉक्सीमेटली 175 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो जो मेरा लास्ट स्विंग लो था मैं उसका अपना ये स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ऑल्दो स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे हो जाएगा अगर मैं लास्ट स्विंग लो पे काम करता हूँ, दैट इज 1527, तो मान लीजिए 1600, ये 300 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट मैं कोशिश करूँगा कि अपना स्टॉप लॉस इतना नीचे नहीं रखूँ, मैं कोई दूसरा लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा। मैं अपना स्टॉप लॉस सिर्फ ये वाली जो कैंडल है, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहता हूँ तो मैं जो ये वाली कैंडल स्टिक है इसका जो लो पॉइंट है दैट इज 1762, और अगर मैं उसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ, बिकॉज 1762 का लेवल एग्जैक्ट लेना ठीक नहीं रहेगा, 1750 का जो लेवल होगा यहाँ पर करीब अप्रॉक्सीमेटली मैं अपना स्टॉप लॉस लग सकता हूँ। 1750 का मेरा स्टॉप लॉस है, दैट इज मेरा 75 पॉइंट्स का, मेरा 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट है 2000 रुपीज़ का। 2000 एक्चुअली 2100 है, ये 2100 है, तो मेरा टारगेट हो गया अप्रॉक्सीमेटली 275 पॉइंट्स का। 275 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है, और मेरा
75 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस है। तो देखिए आप कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, बट देखते हैं ये लेवल्स मेरे अचीव होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया गाइज, मैंने ये कुछ प्री प्लान नहीं करा था, मैंने आपके सामने स्टडी की है, मुझे जो चीज़ ठीक लगी उसके हिसाब से मैंने आपको टारगेट और मैंने स्टॉप लॉस बताया है, और मैंने बताया कि कैंडल से पैटर्न मुझे क्या इंडिकेट कर रही है, फिबोनाची मैंने आपको सामने मैप करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दिखाया। तो गाइस इन शॉर्ट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक रफ एनालिसिस थी, आपके सामने मैंने की एक रफ एनालिसिस थी, और जो मुझे लग रहा है मैं इसमें पोजीशन भी बना लूँगा, ठीक है। बट अब आपको क्या करना है, आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, पहले आपको पहले पोजीशन नहीं बनानी है, आपको देखना है कि जो चीज़ मैंने बताई है वो चीज़ काम कर रही है, और फिर आप इसी चीज़ को और स्टॉक्स पे लगा के देखिए पास्ट में भी देखिए, पास्ट में ऐसा चीज़ काम करिए नहीं करिए, और फ्यूचर में भी लगा के देखिए कि फ्यूचर में काम करेगी नहीं करेगी। अभी जो मैंने आपको बताई वो फ्यूचर के लिए बताई, क्योंकि जो मूवमेंट आने वाली है वो फ्यूचर में आएगी, अभी तो कैंडल आगे की बनी नहीं है, बट मुझे लग रहा है आगे ऐसी कैंडल बनेंगी और अच्छी मूव आएगी, राइट। अब बात आती है कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा जो आपने अभी स्ट्रैटेजी पढ़ाई ये तो बहुत सब्जेक्टिव है, सेम चीज़ आपको हर चार्ट के अंदर तो नहीं मिलेगी, सेम आपको इस टाइप की कैंडल, सेम इस टाइप को फिबोनाची मूव हर चार्ट में नहीं मिलेगी, राइट गाइस, बिल्कुल ये चीज़ सब्जेक्टिव है, बट विद प्रैक्टिस आप कर लेंगे। मैं आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बट चीज़ें क्या आपके लिए काम करेंगी वो आपको खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है, मैंने आपके सामने बिल्कुल फ्रेश एनालिसिस करके बताया, फ्रेश प्लॉट करके बताया, सेम चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग चार्ट्स पर देखिए, अलग अलग टूल्स को देखिए, मैंने और भी बहुत सारे आपको टूल्स बताए हुए हैं फिबोनाची के अलावा, मैंने मैनुअली भी आपको सपोर्ट एनालिसिस मैप करना सिखाया। देखिए जो 1527 का लेवल है ये मैनुअली प्लॉटेड लेवल है, और भी मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स कितने तरीके के मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए हुए हैं, तो उन सबको आप अलग अलग चार्ट्स पर लाने की कोशिश कीजिए और खुद की प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप कीजिए, ठीक है। ये पूरी स्ट्रैटेजी थी फिबोनाची प्लस एक कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें इंडिकेट कर दे कि जो फिबोनाची कह रहा है, जो फिबोनाची ने हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिए हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न को हमारा वेरीफाई कर दे, फिर जाके हम लोग पोजीशन बनाएंगे। ना हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे पोजीशन बना रहे, ना हम लोग सिर्फ फिबोनाची के बेसिस पे बना रहे, हम लोग डबल कंफर्मेशन ले रहे हैं और फिर उसके बेसिस पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं। सो गाइस, आई होप नाउ दिस स्ट्रैटेजी इज क्लियर टू यू, सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।